एक ज़माने में लरेंशिया की सल्तनत में असाबेला नाम की एक शहज़ादी रहती थी। वो अपनी खूबसूरती, मेहरबानी और जहानत के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। ताहम असाबेला के पास एक ऐसा राज था जिससे इसके करीबी साथी भी वाकिफ नहीं थे। इसके पास एक आईना था जिसमें पुरअसरार ताकत थी। ये आईना एक कदीम ख़ानदानी विरासत के बारे में कहा जाता था कि वो उन लोगों की असल नौयत को ज़ाहिर करता है जो इसमें देखते हैं। ये नस्लों से चलता आ रहा था और असाबेला के आबा और अजदाद ने इसे हमेशा इस बात को यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया था कि वो सियासत के मामलात में दानिशमंदाना इंतखाब कर सकी। असाबेला को ये राज पूरी तरह से मालूम नहीं था कि इस आईने में एक तवील अरसे से दफन ख़ानदानी राज की किलीद है। एक दिन जब असाबेला आईने में देख रही थी, उसने अपना अक्स नहीं देखा बल्कि अलेस्टर नामी नौजवान का अक्स देखा। अलेस्टर एक फनकार था जो ममलुकत के मुज़ाफ़ात में रहता था, जो दुनिया को कैनवस पर खींचने में अपनी गैर मामूली सलाहियतों के लिए जाना जाता था। असाबेला इससे मसहूर हो गई और उसने खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आईने की तरफ मुतवज्जे पाया, इस उम्मीद में कि वो अलेस्टर की ज़िंदगी की झलकियाँ देख सके। जैसा कि असाबेला आईने के ज़रिए अलेस्टर का मुशाहिदा करती रही, वो इसके फ़िन, इसके ख्वाबों और उसके गैर मुतज़लज़ल फ़िन से मुतासिर हो गए। अपने महसूस करदा ताल्लुक़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने से क़ासिर, असाबेला ने ज़ाती तौर पर एल्स्टर से मिलने के लिए महल से बाहर निकलने का फ़ैसला किया। वो इसकी आंखों से दुनिया का तजुर्बा करने और इस खूबसूरती को समझना चाहती थी जिसे इसने इसकी चीज़ों में देखा था। इनकी पहली मुलाकात हलचल से भरे बाजार के चौक में हुई। असाबेला ने एक आम लड़की के तौर पर अलेस्टर के साथ बातचीत की, जो फौरी तौर पर उसकी गर्मजोशी और हकीकी तजस्सुस से मुतासिर हो गए। अपनी हकीकी शनाख्त से नावाकिफ अलेस्टर ने इसे अपनी दुनिया में खुश आमदीद कहा और उन्होंने घंटों सड़कों की तलाश, कहानियां बांटने और एक साथ हंसते गुजारे। जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी होती गई, असाबेला ने खुद को अपनी शाही जिंदगी की जिम्मेदारियों और अलेस्टर की कंपनी में मिलने वाली सादा खुशी के दरमियान पाया। आईना इस दौरान इनकी जड़ी हुई तकदीर के बारे में मजीद इंकिशाफात खोलता रहा। जिस तरह असाबेला अपने जज्बात की पेचीदगी से दो चार थी, इसी तरह गैर मुतवक्के वाक़यात का एक सिलसिला सामने आया। रियासत में एक सियासी स्कैंडल फूट पड़ा जिससे कि इस्तेहकाम को खतरा था। बेला की दानिशमंदी की इसकी रियासत को पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत थी और उसे इसकी ड्यूटी और अलेस्टर से इसकी महब्बत के दरमियान इंतखाब का सामना करना पड़ा। वाक़यात के एक हैरान कुन मोड़ में अलेस्टर की असल शनाख्त ज़ाहिर हुई एक आम फनकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक अजीम ख़ानदान के तवील अरसे से खोए हुए वारिस के तौर पर जो बरसों से अपनी सल्तनत से अलग था। आईने ने इस इंकिशाफ की पेशीन गोई की और सल्तनत में ये बात फैलने लगी कि असाबेला और एल्स्टर का इतिहाद और इफ़हाम व तफ़हीम के एक नए दौर को जन्म दे सकता है। आखिर में असाबेला और अलेस्टर रॉयल्टी और आम जिंदगी के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करते हुए अपनी अपनी दुनिया के चैलेंजेस पर तशरीफ़ ले गए। वो हम आहंगी की अलामत बन गए, इन रुकावटों को तोड़ते हुए जिन्होंने उनके ख़ानदानों को नस्लों से अलग कर रखा था। आईना अपने मकसद को पूरा करने के बाद पस मंज़र में धुंधला गया और महब्बत, इफ़हाम व तफ़हीम की मीरास छोड़ गया।